नॉर्थ कोरिया के लोगों की एक और बड़ी प्रॉब्लम है फोर्स्ड लेबर, एक तरीके से मॉडर्न डे स्लेवरी। कंस्ट्रक्शन से लेकर खेतों, खदानों और फैक्ट्री तक हर जगह लोगों से फोर्स्ड लेबर के जरिए 12 से 18 घंटे तक काम कराया जाता है। हालत इतनी खराब है कि नॉर्थ कोरिया देश की पूरी इकोनॉमी इस फोर्स्ड लेबर पर चल रही है, क्योंकि जो पैसा है वो हथियार बनाने में खर्च कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा फोर्स्ड लेबर डिटेंशन सेंटर्स और पॉलिटिकल प्रिजन कैंप्स में बंद कैदियों से कार्रवाई कराई जाती है। नॉर्थ कोरिया के कानून में मजदूरी करवाकर प्रिजनर्स को ठीक किया जाता है और आरोपियों को सालों फोर्स्ड लेबर की सजा दी जाती है। अगर आप एक नॉर्थ कोरियन है और आपने इनके डिक्टेटर के खिलाफ कुछ भी गलती से गलत कर दिया तो ना सिर्फ आपके लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए। यहाँ गिल्ट बाय एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी पॉलिटिकल क्राइम किया है तो उसके पूरे परिवार को प्रिजन कैंप में डाल दिया जाता है। परिवार की 3 जनरेशन तक इन कैंप्स में रखी जाती है, यानी कि अगर दादा ने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा पोते तक को भी भुगतनी पड़ेगी। और इनकी जो जेल्स हैं, इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की कंडीशंस आम लोगों से भी कहीं ज्यादा बुरी होती है। जियोंग क्यूंगिल के अनुसार 50 स्क्वायर मीटर के एक कमरे में 30 से 40 प्रिजनर्स को रखा जाता है। अभी नॉर्थ कोरिया में करीब 5 से 6 प्रिजन कैंप्स हैं, जिनमें टोटल 80,000 से लेकर 1,20,000 लोग कैदी बताए जाते हैं। यहाँ कैदियों को अक्सर भूखा मारा जाता है, उनसे 16 से 18 घंटे खदानों में काम कराया जाता है, खेतों में काम कराया जाता है। बदले में खाने के लिए राशन इन्हें इतना कम मिलता है कि केवल इन पर निर्भर रहने वाला कैदी भूख से मर जाता है। लगभग 40% कैदी इनके प्रिजन कैंप्स में भूख के मारे ही मर जाते हैं। भूखा मरने से बचने के लिए कैदी अक्सर घास, चूहे और सांप जैसी चीजों को खाते हैं। वो जमीन पर बिखरे हुए खाने के टुकड़ों को भी नहीं छोड़ते। डॉक्यूमेंट के इस पेज नंबर पर देखिए क्या लिखा है। कुछ कैदी तो सुअरों के चारे को भी खा जाते हैं। हालत इतनी खराब है, लेकिन ये सब करना अलाउड भी नहीं है। एक बार एक केस हुआ था जब एक 7 साल की बच्ची ने सड़क से कुछ अनाज के दाने उठाकर खा लिए तो एक गार्ड ने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। पॉलिटिकल प्रिजन कैंप नंबर 15 में खेत से आलू चुराने के लिए एक कैदी को बाकी कैदियों के सामने सरेआम मौत की सजा दे दी गई। भागने की कोशिश करने वाले ज्यादातर कैदी या तो गार्ड्स के हाथों मारे जाते हैं या फेंसेस में दौड़ते बिजली के करंट से मारे जाते हैं। शिन डोंग ह्यक का दोस्त भी इसी करंट से मारा गया था। उस दिन की बात है जब दोनों को शाम को फेंसेस के आसपास आग के लिए लकड़ी इकट्ठी करने के लिए भेजा गया था। मौका पाकर उन्होंने भागने की सोची। शिन डोंग का दोस्त फेंसेस के पास पहले पहुंचा और एक छेद से निकलने की कोशिश करते वक्त बिजली का करंट उसे लग गया और वो मारा गया। लेकिन उसकी बॉडी ने करंट को आगे बढ़ने से रोक दिया और शिन डोंग उसी छेद से भागने में कामयाब रहा।